गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी सेकंड में पार्ट 3 संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, अभी संधि कैसे होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में समझेंगे। संधि शब्द सुनते ही हमारे मन में दो देशों के बीच समझौता या मेल के लिए की जाने वाली संधि की तस्वीर उभरती है। भाषा में भी संधि का अर्थ मेल होता है। यह मेल दो निकट की ध्वनियों में होता है। ये ध्वनियाँ स्वर भी हो सकती हैं, व्यंजन भी और विसर्ग भी। यानी संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। समझ गए? अब है संधि से मिले हुए वर्णों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। यानी दो वर्णों को अलग करके जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद। अब इसी उसमें हमारी संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो निकटतम स्वरों के मिलने से ध्वनि जो में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद भी होते हैं, वो होते हैं हमारे 4। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। दीर्घ संधि जिसमें छोटा और अ आ ओ आता है, ओ आ, तो होती है हमारी दीर्घ संधि। मतलब ई आती है दोनों शब्दों में, या ऊ आता है तो होती है दीर्घ संधि। जैसे देख रहे हैं आप, क्रम माँ में आ है और प्लस करके अ, तो ये हमारी दीर्घ संधि है। यानी दोनों शब्दों में जिसमें एक समान स्वर होते हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ संधि। फिर आती है गुण संधि। गुण संधि में जिसमें पहला शब्द में अ है और दूसरे में ई है, जब इन दोनों का अलग अलग स्वर होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम गुण संधि। अ ई मिलके हमारे ए होते हैं। जैसे राज देख रहे हैं, राज, तो राज में है, जा में तो है अ प्लस ई, अ ई मिलके क्या हो गया ए। ठीक है, उसी तरह से फिर आता है अ के बाद अगर ऊ है स्वर तो अ और ऊ मिलके हमारा हो गया ओ। इसी प्रकार यदि ओ आ के बाद र आ आए तो संधि होने पर नई ध्वनि बनती है, तो हमारा इससे क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि हैगा, तो हमारा ये तो है अ, व में प्लस ऋषि, ऋषि, तो हमारा देखो र ऊपर लग गया, अर हो गया, तो हो गया देवर्षि। इसी तरह से महर्षि, ब्रह्म ऋषि और सप्तऋषि। फिर आती है हमारी वृद्धि संधि। यानी वृद्धि का अर्थ होता है बड़ा। संधि करते समय अ आ के साथ ए ऐ हो तो ए ऐ हो जाता है, बनता है। ओ आ के बाद ओ और औ होता है तो औ बनता है। जैसे एक का में अ है प्लस ए है, तो हमारा अ ए मिलके क्या हो गया एक एक, यानी ऐ हो गया। इसी तरह से सदैव, मतैक्य, यानी ऐ की मात्रा लग जाती है। इसी तरह से यहाँ ओ आ और ओ होता है तो औ हो जाता है। जैसे बनौषध, गंगोध, परम औषध। अब आती है हमारी यड़ संधि। यानी संधि के समय ई के साथ अन्य स्वर होने पर ई के स्थान पर य बन जाता है, ओ के स्थान पर व बन जाता है, और ई के स्थान पर अन्य स्वर होने पर रे का रा बन जाता है। जैसे ई और प्लस अ है तो इनके स्थान पर अध्ययन, अधि प्लस अयन का हो गया अध्ययन। इसी तरह से इत्यादि, स्वच्छ, यहाँ देख रहे हैं सा पे ऊ की मात्रा है तो ऊ को हमने वा में बदल दिया तो हो गया हमारा स्वच्छ। ऐसी अन्वेषण, पित्राज्ञा और मार्तो उपदेश। अब आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर या कभी कभी व्यंजन और व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो इन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे का हमने कोई भी स्वर नहीं है, प्लस आ है तो हमारा हो गया दिगंबर, का हमने गा में बदल दिया।
इसी तरह से उत ता में कोई भी स्वर नहीं है, प्लस ना में हमारा छोटा है तो हमारा हो गया, इसे आपने आधे ना में बदल दिया तो हो गया उन्नति। इसी तरह से सज्जन, सदा आचरण और संतोष। व्यंजन संधि के मेल से वर्णों में आने वाले विक्रांति के बारे में या आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे तब पढ़ेंगे। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग पता है, जिसमें 2 बिंदी लगी होती हैं शब्द के आगे, तो वो होते विसर्ग संधि। स्वर या व्यंजन से विसर्ग के मेल होने पर नई ध्वनि बनती है तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ना पे हमारा विसर्ग लग गया है और प्लस दोष, तो क्या हो गया निर्दोष, तो इससे हमने विसर्ग किसे बदला, रा में। इसी तरह से निर्गुण, निर्मल, यानी हमारे ये रा में बदल जाते हैं, कहीं पर हमारे ए भी बदल जाते हैं अच्छे से। यहाँ अतीब, यहाँ पर सिर्फ विसर्ग हट गया, हो गया अतीब। यहाँ विसर्ग हट गया है, निह प्लस छल, तो ये हमारा निश्चल। दुष्कर्म। अब हमने क्या जाना, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं, और संधि वाले शब्दों को अलग अलग दिखाना या लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान रखें, ये सभी संधियाँ केवल संस्कृत में आए तत्सम शब्दों में ही होती है, यानी संधि किस में होती है, तत्सम शब्दों में ही होती है और अन्य शब्दों में नहीं होती। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों की संधि कीजिए, यानी आपको संधि विच्छेद दे रखा है तो उसकी संधि करनी है, मिलाकर लिखना है। जैसे राज धन इंद्र, राजेंद्र, सूर्य धन उदय, तो हो गया आपका सूर्योदय। इसी तरह से रविंद्र, स्वरांत, देवर्षि, महोदय, जगन्नाथ और नमस्ते। अब यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं तो उसकी संधि करनी है। जैसे विद्यालय का हो गया विद्याधन आलय, सदाधन एव, सूरधन इंद्र, सर्वधन उच्च और समधन सार। अब दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को में संधि करके वाक्यों को दोबारा कीजिए, यानी यहाँ पर शब्द का अलग अलग दिए गए हैं, उनका एक शब्द लिखना है। जैसे देखो सूर्योदय हो गया है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो सूर्योदय हो गया। लगता है आज महाउत्सव है, तो क्या लिखेंगे, लगता है आज महोत्सव है। इसी तरह से आपको लिखना है। दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद पर सही सर्किल बना लगाकर सामने लिखना है, यानी दोबारा लिखना है। तो हिमालय कौन सा इसमें सही है, सेकंड वाला, हिमधन आलय। इसी तरह से अल्पाहार का है पहला वाला, अल्पधन आहार। कपीश कपि धन ईश, सर्वोत्तम का है सर्वधन उत्तम, महर्षि का है महाधन ऋषि। अब आपको यहाँ कुछ नया करें, आपको एक कविता दी गई है। कविता में आपको जो भी इसमें संधि के नाम है वो लिखना है। जैसे हितोपदेश, हित धन उपदेश, वचन धन अमृत, सूर्य धन उदय, सत धन जन और दुह धन चिंता। और भी आ लिख सकते हैं आप, शुभ धन आशीष, तीर्थ धन नाटन और दुह धन कर। ये स्वयं करिए परीक्षण, संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तक धन आलय, रजनी धन ईश, यहाँ भी आपको शब्द दिए गए, ऐसे करने हैं। फिर यह दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। आपको यहाँ संधि विच्छेद दे रखे हैं तो इसकी संधि लिखनी है। जैसे कार्यालय, नदीश, ठीक है। दिए गए शब्दों में के संधि विच्छेद के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आप इसमें से छांटिए। देखिए जैसे पहला वाला है क्रम धन अंक, यति धन इंद्र और भानुधन उदय। यह आपकी संधि की पूरी एक्सरसाइज
और इसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? नाम लिखो। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि वाले शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। स्वर संधि के 4 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। ठीक है, एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, किताब में और